कैलोरी डेफिसिट की जब हम बात करते हैं तो आपका एक प्रोसेस फैट लॉस के लिए ज़रूरी लोग कहते हैं कि आपको एक कैलोरी डेफिसिट चाहिए। डेफिसिट का मतलब है समथिंग इज लैकिंग। व्हाट इज लैकिंग? आपकी बॉडी में वो फ्यूल नहीं है, पेट्रोल नहीं है चलने के लिए जो उसको चाहिए। कैलोरीज हम लेते हैं डिफरेंट फ्यूल सोर्सेज से। अब फौरन जैसे हम कहेंगे कि आपने डेफिसिट क्रिएट करना है तो लोगों के जहन में आता है कि ये तो भूखा मरना पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं होता। अगर आपने कैलोरी डेफिसिट करना है तो उसके दो तरीके हैं। आइदर वन, यू चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाट यू ईट। अगर आप वो नहीं कर सकते तो दूसरा आपके पास ऑप्शन है टू एक्सपेंड मोर एनर्जी देन यू आर एक्सपेंडिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 20 मिनट की रोज वॉक करो तो पेट नहीं निकलता। ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी एक्टिविटी आप करेंगे उतनी आपकी नीड बढ़ जाएगी फॉर फ्यूल। जितनी गाड़ी ज्यादा चलाओगे उतनी बॉडी कैलोरी ज्यादा बर्न करेगी। लेकिन जैसे गाड़ी सिग्नल पे खड़े खड़े फ्यूल बर्न कर रही होती है उस तरह भी आप सोते जागते उठते बैठते जो भी आप कर रहे हैं उस वक्त आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, कभी ज्यादा कभी कम। बहुत बड़ा एक टूल हमारे पास अपना मेटाबॉलिज्म तेज करने का है। मेटाबॉलिज्म होता है द स्पीड एट विच योर बॉडी बर्न्स फ्यूल। वो आपके पास है मसल बिल्डिंग का। इन द इवेंट कि हम मसल बिल्ड करते हैं हमारी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जब ये कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो होगा क्या, एक्स्ट्रा कैलोरीज तो आप खा नहीं रहे, रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ गई है। इस केस में ये होगा कि आप एक कैलोरी डेफिसिट में चले जाएंगे। दोबारा बताता हूं, दो तरीके कैलोरी डेफिसिट में जाने के। या तो जो अंदर फ्यूल आ रहा है उसकी कॉम्पोजिशन को, क्वांटिटी को आप चेंज कर लें, या तो गाड़ी जितना चल रही है उससे उसको हम ज्यादा चला लें। आप लेट से खा रहे हैं दिन की 3 मील्स में आप, एक तो पाकिस्तान में जिससे पूछो आप कितना खाना खाते हैं तो सब यही कहते हैं 2 रोटी, एक टाइम 2 रोटी। 2 रोटी के साथ क्या खा रहे हैं, उसमें कढ़ाई कितनी है, तेल कितना है, दाल कितनी है, मसाला कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को 2 रोटी खानी है। तो इन दी इवेंट कि आप 2 रोटी खा रहे हैं, अगर आपने डेफिसिट क्रिएट करना है तो आप एक वक्त की 1 रोटी कम कर देंगे तो डेफिसिट क्रिएट हो गया। इन दी इवेंट कि आप अपना वेट मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, अगर आप 2 रोटियां कम टोटल कर देंगे तो उससे डेफिसिट बढ़ जाएगा। हमारे जहन में एक चीज होती है कि जितना जल्दी ये हम फैट लॉस कर लें उतनी जल्दी हमारी डाइट से जान छूट जाएगी। ऐसा नहीं होता। होता ये कि हमारी गाड़ी में लगा हुआ है कि इकॉन मोड। इकॉन मोड क्या करता है? इकॉन मोड ये करता है आपकी गाड़ी में कि जब फ्यूल, रिजर्व फ्यूल की लाइट आ जाती है आपकी गाड़ी में तो उस वक्त आपकी गाड़ी अपने सिस्टम्स बंद करना शुरू कर देता है फ्यूल कंजर्व करने के लिए। जब हम डेफिसिट को बढ़ाएंगे हमारी बॉडी एनर्जी कंजर्व करने के लिए जो फ्यूल बर्न है उसको रोक देगी, आपकी सिस्टम बंद कर देगी। कौन सा सिस्टम बंद कर देगी? डाइजेशन की तो आपको जरूरत ही नहीं है, खाना तो आप खा कम रहे हैं, बंद हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन की तो अब जरूरत नहीं है, रिप्रोड्यूस करके क्या करोगे यार, खाने को तुम्हारे पास है नहीं, सिस्टम बंद हो गया। जितने सिस्टम बंद होते जाएंगे उतनी हमारी मशीन जो है वो स्लो होती चली जाएगी। तो डेफिसिट क्रिएट करने का जो पहला रूल है वो ये है कि आपने डेफिसिट को रखना है कम। कैलोरी डेफिसिट लाने के लिए पहली चीज़ तो हम एग्जाम में ये रख लें कि आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम करना ज़रूरी नहीं है, उसकी क्वालिटी को फ़र्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 6 किलो स्ट्रॉबेरीज खाता हूं तो ये 2000 कैलोरीज पूरी नहीं होती, लेकिन एक दिन में क्या मैं 6 किलो स्ट्रॉबेरीज खा सकता हूं? तो बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिनमें वाटर कंटेंट हाई है, जिनमें प्रोटीन कंटेंट हाई है, जिनमें फाइबर ज्यादा है। ये वो खाने हैं जो आपको सेशिएट करता है। सेशिएशन क्या होती है? एक फीलिंग कि मेरा पेट यार भर गया, अब उस्ताद ज्यादती हो गई और नहीं खा पाऊंगा। इसको हम कहते हैं कि आप सेशिएट हो गए। सेशिएशन आपको आती है इन खानों से जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनमें फाइबर ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है, पानी का कंटेंट ज्यादा है। गोरा क्या करता है? गोरे ने रखा हुआ है एक डाइट बेसिकली ऑफ चिकन, ब्रोकली एंड राइस। जितना बॉडी बिल्डर है सारा चिकन, ब्रोकली, राइस पे आ जाता है अपने स्टेज पे जाने से पहले और उसके बाद राइस को भी कट डाउन कर देता है और वो ब्रोकली एंड चिकन पे आ जाता है। इसी तरह हमारे पास देसी वर्जन चिकन, ब्रोकली, राइस का क्या है? बिरयानी तो हम वैसे खा रहे हैं, रोटी हम वैसे खा रहे हैं, कार्ब सोर्स रोटी हो, चावल हो, कोई इतना फर्क नहीं है। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि बार भाई ये रोटी मोटा कर रही होगी, ये कार्ब्स जो हैं ये बहुत बुरे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बुरे नहीं है। एनीथिंग दैट यू वांट टू ईट अगर सही मिकदार में खाएंगे तो बुरा नहीं है। मैं पहली चीज अपने क्लाइंट को ये कहता हूं कि आपने खाना कोई छोड़ना नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस आप अपनी जिंदगी में जितनी डालेंगे सर में दर्द ही होगा। हैव योर मील फर्स्ट एंड देन यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट। बाबा भाई गुलाब जामुन खा सकते हैं, हाँ। समोसा खा सकते हैं, हाँ। चीज केक खा सकते हैं, हाँ। डोनट्स खा सकते हैं, हाँ। एनीथिंग यू कैन ईट एज लॉन्ग एज आप अपना प्रोटीन और फाइबर को पूरा करोगे, आप ज्यादा चीट कर ही नहीं पाओगे इंशाल्लाह। मसालों का हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में बॉडी बिल्डर्स ने एक बहुत
पूरा रैप दे दिया है कि मसाले जो हैं वो आपको मोटा करते हैं। मसालों का कोई मोटापे से ताल्लुक नहीं है, चर्बी से तो मसालों का लेना देना ही कुछ नहीं है। आपकी बॉडी में पानी होल्ड करने की प्रॉपर्टीज होती हैं सोडियम की। मसाले अमूमन सोडियम ज्यादा यूज करते हैं। सोडियम जब आपकी बॉडी में जाता है तो पानी को फॉर द टाइम बीइंग वो पानी को होल्ड कर लेता है आपकी बॉडी में। इससे वक्तन फवक्तन होगा क्या कि फॉर द टाइम पीरियड 1 घंटा 2 घंटे 1 दिन आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा पानी होल्ड कर लेगी। इससे फैट लॉस का कोई लेना देना नहीं। यू कैन हैव एज मच मसाला एज यू वांट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है एज फार एज फैट लॉस इज कंसर्न। हाँ, आपका फोटोशूट आ रहा है कल, यू हैव टू लुक योर बेस्ट। एक एक नस आपकी अंदर बाहर की नजर आनी चाहिए। पानी का थोड़ा सा कट करना है, थोड़ा सा फिजिक को डिस्प्ले करना है। इन दैट केस समझ आती है कि यार हाँ वाटर कट कर रहे हैं, या आप MMA फाइटर हैं और आपने जाके खड़ा होना है स्केल पे अपनी फाइट से पहले और आपको आना है एंटर आपने एक वेट पे करना है, तो आप वाटर कट कर रहे हैं, समझ आती है। फॉर द एवरेज पर्सन लाइक मी एंड यू हु जस्ट वांट्स टू बी अ सेक्सी वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, हमें वाटर कट की, हमें मसालों को अवॉइड करने की, हमें सॉल्ट को रोकने की कोई जरूरत नहीं। जो चीज ट्रैक होती है वो मैनेज हो जाती है। क्या आपको कैलोरी ट्रैकिंग की जरूरत है इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कैलोरी डेफिसिट? नहीं, जरूरत नहीं है। इज इट एडवाइज्ड? यस। एक दफा मेरे ख्याल से हर बंदे को अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी चाहिए, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन इन जनरल बहुत है। हम लोग सॉसेजेस खाते हैं, हमें बताया गया है इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन तो होता नहीं है, सारा फैट होता है। फिर आपने सुना होगा सब कहते हैं दाल जो है इसमें बहुत सारा प्रोटीन है। दाल में प्रोटीन कंटेंट बहुत कम है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है। इस मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए मैं ये कहूंगा कि आप कैलोरीज एक दफा ट्रैक जरूर कर लें, और अगर आपने ट्रैक करना है तो कैसे करेंगे? ग्राम्स में करें। इसके लिए किचन स्केल आपको शायद घर की लेना पड़े, क्योंकि चमचे सबके फर्क हैं, बोल्स सबके फर्क हैं, प्लेटें सबकी फर्क हैं। देयर नीड्स टू बी अ मेजरमेंट दैट एग्जिस्ट्स एवरीवेयर एंड इज द सेम। एक चम्मच पीनट बटर अगर मैं थोड़ा सा भर लूं तो वो तकरीबन 200 कैलोरी होगा, और पूरा भर लूं तो तकरीबन 2000 कैलोरी होगा। तो बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ा सा ट्रैक करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस खाने में कितनी कॉम्पोजिशन और क्या है इसमें। हमने पहली बात ये की है कि कैलोरी डेफिसिट जो है एक एनर्जी बैलेंस है विच कैन बी अचीव्ड आइदर बाय अपना फ्यूल इनटेक हम कम कर लें या अपनी एनर्जी एक्सपेंडिचर हम बढ़ा लें। दूसरी बात हमने ये की कि कैलोरी डेफिसिट का एक लिमिट है जिसके बाद डेफिसिट से ज्यादा वेट लॉस नहीं होता। जितनी ज्यादा आपका कैलोरी डेफिसिट होगा उतना वेट लॉस नहीं होगा। इफ 1 इज गुड 2 इज नॉट बेटर। तीसरी बात हमने ये की कि फूड्स हायर इन प्रोटीन, हायर इन वाटर कंटेंट, हायर इन फाइबर विल सेशिएट यू। एंड फाइनली इफ यू वांट टू ट्रैक योर फूड, an app like MyFitnessPal या कोई इस तरह से मिलता जुलता ऐप will be very beneficial.